अरे कथा हो रही नाथ मेरे अब आ जाओ, दया करो भगवान प्रभु अब आ जाओ नाथ जी। सीता राम 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 सीता राम 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 मेरे राम 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 जय श्री। आज का पावन प्रसंग है। शूर्पणखा के नाक कान कल के भाग में श्री लक्ष्मण जी महाराज ने काटे हैं और लक्ष्मण वो बिलखते हुए खरदूषण के पास गई है। खरदूषण के पास जाने पर खरदूषण सेना बना करके आए हैं। राम से कहने लगे ये जो सीता जो तुम्हारे पास सुंदर स्त्री है वो मुझे प्रदान कर दो, नहीं तो युद्ध में तुम भयानक परिणाम भुगतोगे। इस प्रकार से तमाम प्रकार से सीता राम जी के पास अपने दूतों को भेजकर विभिन्न प्रकार से समझाया है। कहा है चले जाओ अपने घर को। भगवान श्री राम ने कहा युद्ध करो, युद्ध करने आए हो। घमासान युद्ध हुआ, खरदूषण का वध हो गया। शूर्पणखा बेचारी विकल हो गई। अब क्या करें, लाखों की तादाद में राक्षस आए थे, सब पल भर में समाप्त हो गए हैं। अब शूर्पणखा परेशान होकर के रावण के पास गई है। रावण के पास शूर्पणखा जाकर के और रावण को विविध प्रकार से समझाया है। कहा है हमारे तुम्हारे रहते तुम्हारी बहन की कोई नाक कान काट ले, अरे कैसे सूरवीर हो तुम। ये प्रकार से समझा करके शूर्पणखा मेरे राम सिया राम जब बहुत प्रकार से बहकाया तो रावण को क्रोध आ गया। कहा चिंता मत करो बहन, बदला लूँगा। ये कह करके वो सभा से चला गया और वहाँ उसको रात भर नींद नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी उस आगे इस प्रसंग में सुनते हैं। भैया नींद क्यों नहीं पड़ी? सबसे बड़ा कारण ये है कि नींद क्यों नहीं पड़ी। नींद न पड़ने का क्या कारण है और फिर रावण ने कैसे बदला लिया, ये सब प्रसंग हम और आप आज दर्शन करेंगे। आइए भगवत चर्चा प्रारंभ करें। ने से पहले श्री राम जी हनुमान जी का आवाहन कर लें सरस्वती मैया का, ताकि मेरी बुद्धि इस संसार से निकलकर परमात्मा में लगने का प्रयत्न करे। सांसारिक जीवन में बहुत उथल पुथल होती है। हर क्षण कोई न कोई चुनौती हमारा आपका इंतज़ार कर रही है। उन चुनौतियों से निपटते हुए हम और आप सभी लोग भगवत चर्चा में ज़रूर बैठते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। राम सिया राम जय सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयताम्। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आए के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करुणान प्रभु जी आ जाओ। अरे आ जाओ मेरे राम अब प्रभु आ जाओ। आओ जी हनुमान अब प्रभु आ जाओ। दया करो प्रभु जी दया करो। आइए भोलेनाथ सीताराम जी महाराज हनुमान जी इत्यादि देवताओं का स्मरण करें। भगवान कथा में पधारो, शक्ति दो, बुद्धि दो, संबल दो, ताकि कथा निरंतर हम कह पाएँ और आपको सुना पाएँ और अपने आप को सुना पाएँ। राम जी का स्मरणम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे।
भगवान आइए आइए भोलेनाथ का स्मरण करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भोलेनाथ दया करो नन्नो जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम माता राम मम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। राम सिया राम जय सीताराम प्रेम से प्रभु का नाम बोलो सीता सीताराम बोलो। बंदहूँ सिर तुलसी चरण जिनके इन्हूँ जग काज। बंदहूँ सिर तुलसी चरण जिनके इन्हूँ जग काज। राम सिया राम जय सीताराम प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता सीताराम बोलो। अरे बंदहूँ सिर तुलसी चरण जिनके इन्हूँ जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यहु प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम मेरे राम 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 प्रभु तुम आ जाओ प्रभु तुम आ जाओ नाथ मेरे आ जाओ प्रभु मेरे आ जाओ दया करो मेरे राम प्रभु अब आ जाओ। बड़ा पावन प्रसंग है। कल शूर्पणखा ने खरदूषण को कुटवाया पिटवाया है, सत्यानाश कर दिया। खरदूषण के पूरा सेना सब निशाचरों सहित नष्ट करवा दिया है। अब यह शूर्पणखा रावण के दरबार में गई, विलाप करने लगी, कहने लगी नकट्टा हो गए हो क्या, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी बहन नाक कान कट गए और तुम किसी भी प्रकार से तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा। अरे किस प्रकार के भाई हो, कम से कम क्रोध तो करो। बहुत प्रकार से विलाप किया है सेना समस्त राजसभा के मध्य। तब रावण ने कहा बहन चिंता न करो, मैं इसका बदला अवश्य लूँगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे लें, बदला लेंगे। यहीं से कथा शुरू हुई। राजसभा से रावण घर गया और वहाँ जाकर के रात भर उसे नींद नहीं पड़ी। राम सिया राम जय सीता राम। आइए लंका में रावण के घर पहुँचते हैं, वहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। शूर्पणखा समुझाई करी बल बोल सिबहु भांति। गयहु भवन अति सोच बस नींद परई नहीं रात। अरे हाँ नींद परई नहीं राती। शूर्पणखा समुझाई करी बल बांध बल बोल सिबहु भांति। गयहु भवन दस कंदर गयहु भवन दस कंदर। गयहु भवन अति सोच बस नींद परई नहीं रात। दशानन सो नहीं पाए उसे बड़ी चिंता आए। दशानन सो नहीं पाया उसे भाई चिंता आई। क्या आई? राम सिया राम जय सीता राम
प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। अरे सुर नर असुर नाग खग माही, अरे सोचे 10 कंधर। सुर नर असुर नाग खग माही, रावण सोचे मोरे अनुचर कहाँ को नाही, रावण सोचे। अरे रावण सोचे क्या? अरे मन ही मन विचार करके रावण सोचने लगा, सुर नर असुर, देवता, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, असुर माने राक्षस, नाग, पक्षी, गंधर्व, कोई ऐसा नहीं है मोरे अनुचर काह को नाही, जो मेरे सेवक को भी नहीं पा सके, तो ऐसे खरदूषण को क्या हो गया। अरे रावण सोचे उसे नींद न आए, बड़ा बेचैन उसे नींद न आए। रावण सोचे नींद न आए, नींद न आए। रावण सोच रहा है पड़ा पड़ा, सुपर्णखा की सारी बातें याद कर रहा है। उसने कहा भैया मारीच और तीसरा और सुभाव को तो सेकंडों में ख़त्म कर दिए, सारी सेना समाप्त कर दिए। तब रावण सोचे, हाँ रावण सोचे, क्या सोच रहा है भैया? बड़ा पावन प्रसंग है, सीधे रामचरितमानस से जुड़े। शुद्ध चौपाई और व्याख्या और संदर्भ सहित पाठ और कथा राम की है। सुनने से बहुत प्रकार से आपका कल्याण हो जाएगा। रावण सोचे क्या? खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, इन अरे तिन्हि को मारे हाँ बिन भगवंता। मुकेश पाठक जी और गिरिजा शंकर जी कथा में फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं। भैया भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और यूट्यूब पर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राम सिया राम। अरे खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारहि बिन भगवंता। रावण सोचे, हाँ रावण सोचे, रात में नींद न आवे, बड़ा बेचैन दिखावे। हाँ जी रावण सोचे, अजय हाँ रावण सोचे। खरदूषण मोहि सम बलवंता, मेरे समान बलशाली। खरदूषण मोहि सम बलवंता, अजय नहीं को मारहि बिन भगवंता। रावण सोचे, रात में रावण सोचे। अरे खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण हमारे समान ही बलवान हैं। अरे उन्हें कोई मार नहीं सकता, केवल भगवान मार सकते हैं। ये रावण सोचे लंका में शूर्पणखा के जाने बाद। रावण सोचे, अरे सुन रंजन भंजन मही भारा। बहुत पते की बात है, रामायण में लिखी है। रावण को लोग बुरा मानते हैं, यहाँ पर रावण बड़ा बुद्धिमान है। अब ये जो विचार रावण के सुनेगा वो रावण को बुद्धिमान मानेगा। कैसे? अज रावण सोचे, खरदूषण मोहि सम बलवंता, अरे तिन्हि को मारहि बिन भगवंता। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन है अवतारा। अब रावण ने जो सोचना प्रारंभ किया है, यह विद्वान व्यक्ति को सोचना चाहिए। ये कोई ऐसे हल्का फुल्का आदमी नहीं सोच पाएगा। वो सोचने लगा कि राम जी ये खरदूषण कैसे मर गया।
अरे खर दूषण मोहि सम बलवंता, इन्हीं को मारहि बिनु भगवंता। रावण सोचे नींद न आई, फिर सोचने लगा सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैर हट करी हूँ, तो मैं जाई बैर हट करऊँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊँ। रावण सोचे विद्वान बड़ा है। रावण के जितना कोई विद्वान है क्या? रावण जितना विद्वान है मित्रों, उतना विद्वान कोई नहीं है। रावण सोच रहा है क्या? ओ खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हीं को मारहि बिनु भगवंता। कैसे मर गए? सुर रंजन भंजन बही भारा। रावण सोचे देवताओं को आनंद देने वाले सुर रंजन, सुर माने देवता, रंजन माने आनंद देना। सुर माने देवताओं को आनंद देने वाले। भंजन मही भारा, भंजन माने समाप्त करना, मही माने पृथ्वी, भार माने धरती का बोझ। अरे सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। रावण सोच रहा है रात में, अगर धरती का भार हरने के लिए, देवताओं को आनंद देने के लिए यदि भगवान ने ही अवतार लिया है, तो मैं जाई बैर हठ करूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। तो मैं स्वयं जाऊंगा और जाकर के भगवान से बैर करूंगा, दुश्मनी करूंगा, रार बढ़ाऊंगा। क्यों? ये विद्वान ही सोच सकता है साहब। बहुत समझाते हैं रावण को, लेकिन आज की इस प्रसंग में आप समझो, रावण के समान विद्वान कोई है ये नहीं। वृथा तू भटक रहा है। कह रहा रावण, मैं अगर भगवान ने उतार लिया है तब तो जबरदस्ती उनसे झगड़ा करूंगा। आदरणीय सुबोध दीक्षित जी कथा में हैं, बड़ी कृपा है। आप कंचन देव अवस्थी और वीना मिश्रा भी जी कथा में प्रकट हुई। बड़ा सुंदर प्रसंग, केवल 5-6 चौपाइयाँ निकली हैं। रावण सोच रहा है, लेटे लेटे सुपर्णखा जाने के बाद, इतने बस यहीं से प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। खर दूषण मोहि सम बलवंता, इन्हीं को मारहि बिनु भगवंता। रावण को लोग निशाचर जरूर था बेचारा, लेकिन बुद्धिमान बहुत था, ब्राह्मण था, पंडित था, ज्ञानी था। खर दूषण हमारे समान बलवान है। इनको किसने मारा, कैसे मारा? मार दिया। अच्छा, क्यों मार दिया? ये भगवान के बिना कोई मरने वाले नहीं हैं। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। रावण सोचे, अरे तो मैं जाई बैर हठ करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूँ। तो मैं जाऊंगा, उनसे जबरदस्ती युद्ध करूंगा, बैर बढ़ाऊंगा, दुश्मनी करूंगा। क्यों? अब रावण के विचारों को अगर आप सुनोगे तो रावण जितना विद्वान इस धरती पर कोई है नहीं, रावण जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, रावण जैसा कोई नहीं है। तो मैं जाऊंगा, बैर हठ करूं, जबरदस्ती जाकर के रावण से झगड़ा बढ़ाऊंगा, अरे राम जी से। क्योंकि खरदूषण को मारना आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है साहब। प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूं। प्रभु सर, देखिए यहाँ पर प्रभु कह रहा है, भगवान को भगवान कह रहा है। पूरी रामायण में कभी रावण ने राम का नाम नहीं लिया, उनको भगवान नहीं माना। किसके लिए? जगत के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए।
रावण ने भगवान नहीं माना। कोई रामायण आप पूरी देखो, दर्शन करो, कभी कहा प्रभु, कभी कहा भगवान, नहीं कहा। लेकिन आज रात में सोच रहा है तो मैं जबरदस्ती जाऊंगा, फिर बैर हठ करहूं, उनसे दुश्मनी करूंगा। प्रभु सर, भगवान के बाण लगने से प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। और क्यों, भगवान से क्यों मरूं? ये रावण के विचार हैं। रावण बड़ी दिव्य आत्मा है। अरे किसी प्रारब्ध कर्म में वो बड़ा ब्राह्मण जय विजय थे, राक्षस नहीं थे, भगवान के रायक पायक थे, पुण्य आत्मा थे, तो श्रापित होकर के राक्षस हुआ रावण। कभी कभी प्रारब्ध के वशीभूत व्यक्ति गलत काम करता है। प्रारब्ध क्या है भैया? बड़ा कठिन गणित है। प्रारब्ध होता है पूर्व जन्मों का कर्म का फल, जो प्राणी उस जन्म में भुगत नहीं पाया, उसका बैलेंस रहा, खाता में खर्च नहीं कर पाया, इतने पाप किया और मर गया, और उस पाप का जमा खर्च बराबर नहीं हो पाया, तो वो प्रारब्ध प्राणी के साथ आ जाता है अगले जन्म में। ऐसी सनातन की व्यवस्था है। धर्म कहता है, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो वो प्रारब्ध कर्म के अनुसार गलत काम करता है। तो रावण प्रारब्ध के अनुसार राक्षस बन गया। वो जान करके भक्ति नहीं कर पाता है। क्या कहने लगा देखो, खुद कबूल किया है, सोच रहा है, चारपाई पे पड़े पड़े करवट बदल बदल के सोच रहा है। लंकम पहुंचो रावण के महल में, करवट बदल रहा है। होई है भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। रावण कह रहा है होई है भजन न तामस देहा, तामस देहा। अब तामसी शरीर है। होई है भजन न तामस देहा। अब आप समझ लेना भाई, तामसी लोगों से भजन नहीं हो पाता है। पहला तो सूत्र ये समझो, तामसी बनता कैसे आदमी है? बनता है मीट खाने से, नॉनवेज का भक्षण करने से, दूसरों को सताने से, मदिरा पान करने से, व्यभिचार करने से, दूसरों का धन हरण करने से, दूसरों के लिए सदैव गलत सोचने से, और भैया बिना मतलब पर स्त्री गमन करने से व्यभिचारी हो जाता है आदमी। तो खाएगो जैसा, खाने का प्रभाव शरीर पे बहुत पड़ता है। जैसा खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसा बनेगा मन वैसे बनेंगे विचार, जैसे बनेंगे विचार वैसे करोगे कर्म। तो रावण कह रहा है होई है भजन न तामस देहा, तामस देहा। इस शरीर से, हमारे तामसी शरीर से भगवान का भजन तो हो नहीं पाएगा। और अरे मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, अर्थात मैं संकल्प लेता हूँ, प्रण लेता हूँ, वचन है मन कर्म से यही दृढ़ निश्चय है कि मैं जाऊँगा और उन दोनों राजकुमारों से बैर बढ़ाऊँगा, दुश्मनी बढ़ाऊँगा, तकरार बढ़ाऊँगा और उनसे युद्ध करूँगा। और युद्ध करूँगा, परिणाम होंगे दो। भैया किसी से लड़ोगे तो दो ही परिणाम, या जीतोगे या हारोगे, या मारोगे या मर जाओगे। तो रावण कहने लगा, सोचने लगा, ये सब रात में सोच रहा है। शूर्पणखा चली गई है घर, वो बेचारा नींदें नहीं पड़ रही, बदला लेना है ना। खरदूषण मर गया तो इसके दिमाग में आया भगवान आ गए। अगर भगवान नहीं है तब अरे जो नर रूप भूप सुत को, दूसरा विचार आया। रावण सुधर रहा था लेकिन तुरंत दूसरा विचार आ गया। अरे जो नर रूप भूप सुत को, हरिहु नारी जी तिरन दो। यदि मान लो कोई साधारण राजकुमार हैं भैया, कोई राजा के पुत्र हैं, तो उन दोनों को रण में युद्ध में जीतूंगा।
और उनकी स्त्री को हर लाऊंगा। हर माने ले उसकी इनकी स्त्री ले लूँगा, चाहे चोरी से ले लूँ, चाहे युद्ध में जीत कर ले लूँ। ये सब उसके दिमाग में चल रहा है। प्लानिंग चल रही है रावण के दिमाग में। करें तो करें का। बहन की नाक कान कट चुकी है। भरी सभा में उसने बहुत प्रकार से रावण के लिए बोला है उल्टा पुल्टा। बहन बोल दे तो भाई के लिए क्या है, वो तो मर जाएगा। सूलिप चढ़ जाता है कई बार भाई। भैया बहुत सोच रहा है। चला अकेले जान चढ़ी तहवा। नींद नहीं पड़ी, रात में निकल लिया, प्रातः का इंतजार ही नहीं किया। अरे चला अकेले जान चढ़ी तहवा, अरे बस मारीच सिंधु तट जहवा। अरे हिया राम जैसे जुगत बनाई, सुनहु उमासो अरे कथा सुहाई। इधर रावण को रात में नींद नहीं पड़ी। जब भैया कोई सो नहीं पाता है तो कहता है चलो काम ही कर लो। जब कोई सो नहीं पाता है तो सोचता है कुछ काम है कर लो। तो रावण ने सोचा नींद तो पड़ नहीं रही, क्या करें। कहीं चलो हाँ विचार किया, मारीच के पास चलते हैं। समुद्र तट पर मारीच रहता था। मारीच समुद्र तट पर क्यों रहता था? आदरणीय श्री राम केश जी महाराज देख रहे हैं। समुद्र तट पे क्यों रहता था? क्योंकि जब विश्वामित्र जी के साथ गए थे तो एक बाण मारा था मारीच को, और मारीच समुद्र के इस पार गिरा था धड़म से, धड़ाम से गिरा और वहीं रहने लगा। तो समुद्र तट पे रह रहा था। अब रावण चल दिया मारीच से मिलने। ये कथा यहीं पर थोड़ी देर रुकेगी। अब आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि यहाँ राम जैसे जुगुति बनाई। तो यहाँ पार्वती और श्री रामचंद्र जी ने जो युक्ति रची, जो सोचा, भगवान ने इधर क्या किया, इतना बड़ा युद्ध किया, तो वो कथा पार्वती जी सुनो। देखो ये कथा हम नहीं सुना रहे हैं, हम तो खाली बैठे हैं फोटो। ये फोटो है खाली, कथा तो हनुमान जी सुनवा रहे हैं। कथा ये भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को सुना रहे हैं। काग भुसुंडी जी महाराज सुना रहे हैं गरुण जी को। बयाकवल्क जी महाराज सुना रहे हैं। कथा कई जगह चल रही है ये, और जब तक यह धरती रहेगी तब तक ये कथा चलेगी। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। राम कथा चलेगी, कोई सुने और चाहे न सुने। जिसकी इच्छा है वो सुने भैया, जिसको राम से प्रेम है वो सुने। पापी तो वैसे नहीं सुन पाएंगे। रावण ने तो कहा है, अरे होई है हे भजन न तामस देहा। तामसी और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग श्री राम कथा नहीं सुन पाते हैं। सुनना तो चाहते हैं लेकिन भैया सुन नहीं पाते हैं। उसका कारण ये है कि तामसी आदमी के तामसी प्रवृत्ति बढ़ी रहती है। उसका मन कभी कथा के लिए जाता ही नहीं। जैसे उनका महात्मा जो है अंधकार में है, जब रोशनी नहीं होगी तो रास्ता दिखेगा ही नहीं। तो सुनना जिसको होगा वो सुनेगा। भगवान भोलेनाथ उमा जी से कहते हैं, हे पार्वती, भगवान की वो युक्ति सुनो अथवा समझो। अब राम ने क्या किया? दोहा नंबर 23। और हमने अपनी कथा की थोड़ी स्पीड अब कम कर दी है। पहले हम सोचते थे कि हाँ कंचन बिटिया हमारी कह रही हैं हम जरूर सुनेंगे। बेटा तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारा मन इधर रमता है। हमारी बाकी बहनें तो बिल्कुल भगवत कृपा प्राप्त हैं, ज्ञानी है वो ऑलरेडी। तो स्पीड इसलिए कम कर दी कि बहुत जल्दी में क्या पढ़ना है, तो जीवन भर चलना है तो हम भी समझ के पढ़ें। कुछ अपने लिए भी तो समझना है साहब, सब समझाना थोड़े है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने शुरुआत में ही लिखा है श्लोक नंबर 1-2 में कि यह रचना मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूँ। स्वांता सुखाय, तो ये कथा मैं अपने सुख के लिए पढ़ रहा हूँ। सीधी बात समझो।
ये बात आज हम बता रहे हैं आपको पते की। दूसरा आदमी सुने न सुने, हम पर सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को सुनाते हैं खुद को। स्वांता सुखा ये तुलसी रघुनाथ गाथा। ये रघुनाथ की गाथा हनुमान जी को सुनाते हैं, हम सुनते हैं। इनसे बड़ा तो कोई श्रोता है नहीं। मेरे राम हनुमान जी बैठे हैं, देखो आप YouTube पर देखेंगे तो आधा स्क्रीन हमारा आता है मंदिर का और आधा स्क्रीन आता है हमारा। तो मेरे हनुमान सुनते हैं, हम सुनते हैं, जिसका मन है वो सुनता है। तो भगवान उमा जी, भोलेनाथ जी महाराज के उमा जी से कहने लगे, अब कथा वो सुनो जो राम ने जो यहाँ रचना रची पंचवटी में। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद। हाँ लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख कंद। लक्ष्मण जी जो खाने पीने के इंतजाम करने चले गए। अब भाई छोटे हैं, छोटा भाई ही बड़े भाई का इंतजाम करता है, लेकिन यहाँ गलत हो। इस जगत में तो सब उल्टा हो रहा है। बड़े भाई छोटे भाई के इंतजाम कर रहे हैं और ना करें तो उल्टा पुल्टा सुन रहे हैं। हमको योग्य है, यदि हमारे कोई बड़े भाई हैं तो हम इंतजाम करें, उनकी सेवा करें, ये हमारा धर्म है और हमने प्रयास किया भी है और सबको करना चाहिए। जगत में सब उल्टा हो रहा है। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद। तो इधर जनक सुतासन बोले, अरे जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। इधर जनक सुतासन जानकी जी से बोले हैं भगवान श्री राम। क्या कहने लगे सुनो। सुनो प्रिया व्रत अरे रुचिर सुशीला। मैं कछु करबे ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा। जो लगी करहु निशाचर नासा। आप देखिए कथा को। आज भगवान यहाँ कह रहे हैं सीता से, राम जी कहते मेरी प्रिया जी सुन लो, मेरी सिया जी सुन लो, मेरी पिया जी सुन लो, मेरी प्रिया जी सुन लो, सिया जी सुन लो तुम। अरे सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु कर ललित नर लीला। अजी तुम पावक महु अजी करहु निवासा। जो लग करहु निशाचर नासा। अब यहाँ तो श्री राम जी लक्ष्मण है नहीं, केवल दो पर दो हैं, सीता जी और राम जी। तो राम जी अपनी धर्म पत्नी प्रिया परम प्रिय सीता जी से कहने लगे, हे प्रिय बड़ी एक जरूरी बात करनी है। देखो जरूरी बात करनी हो तो अकेले में करना, ये यहाँ पर भगवान श्री राम ने बताया है। सगे भाई हैं, लक्ष्मण जी साथ में थे। जरूरी बात पत्नी से अकेले में ही करनी चाहिए, सबके सामने नहीं बोलना चाहिए। पत्नी से जरूरी बात करनी है तो बुला लो एकांत में, यहाँ सुनो, यहाँ आओ जरा। चाहे कोई कुछ बोले कहे। भगवान ने लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने गए तब अति महत्वपूर्ण जीवन की बात कही। तो यहाँ पर आप शिक्षा लो। जो लोग सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो तो कोई बात नहीं, ना सुनो। कभी चिल्ला करके नहीं बोलना चाहिए, हल्ला काट के आराम से बात करो। जरूरी बातें सुनो, इधर आओ, ये बात है। तो लक्ष्मण जी जब चले गए कंदमूल फल लेने, तो इधर राम ने सीता जी को बुलाया, आओ इधर आओ तभी। सीता जी आई, बोले क्या बात। कहने एक बहुत ज़रूरी बात है। कहने अच्छा बड़ी ज़रूरी बात है, बताओ। अरे सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। हे प्रिय, हे सुंदरी। देखो बात कहने का तरीका समझो भगवान से। यहाँ कहते ये सुनो इधर, सुन नहीं रही है, ऐसे नहीं कहा।
सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। हे प्रिय, हे सुंदरी, सुनहु प्रिया, प्रिया माने हे प्रिय, व्रत रुचिर सुशीला, व्रत काहे के लिए? पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली। हे प्रिय सुंदरी, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली मेरी सुशीले, सुशील पत्नी सुनो। अरे सुनहु प्रिया, अब देखिए दोहा चौपाई में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पुरुषों को ध्यान देने योग्य बात है। हल्ला काटिक नहीं बुलाना है, तारीफ करनी है। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, धर्म का पालन करने वाली हे मेरी धर्म पत्नी, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हे सुशील, हे मेरी धर्म पत्नी सुनो। अब अपनी बात प्रारंभ की है तो अनिल तिवारी जी जुड़ गए। अब अनिल तिवारी जी आप ध्यान देना, हाँ हमको आपको समझना है ना रामायण, इसको समझ समझ के पढ़ना है। पत्नियों से बात करते समय पति को योग्य है प्रेम से बोले, आओ कुछ बात कहनी है, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो धर्म पतिव्रत धर्म का पालन करती हो, सारी हमारी बात मानती हो, एक बात कहनी है। ऐसे बोलना चाहिए, राम ने कहा है, यहाँ यही बात कही है, सेम बात। तब उन्होंने अपना मकसद अब बताया। क्या बताया? सीता जी ने कहा भाई बताओ। जब इतना आराम से प्यार से कोई पूछेगा तो सामने वाला बड़े ध्यान से बात को सुनता है, और जब हम डपट के बुलाओगे तो आधी बात सुनेंगी, आधी जलबलाहट में सुनवे नहीं करेंगी। ये हमारे आधुनिक पति तो बिल्कुल अपना अधिकार पत्नी समझते हैं, जैसे 1250 स्क्वायर फीट का प्लाट लिए हैं जहाँ इधर कमरा बनवाओ है। पत्नी को प्रॉपर्टी ना समझो, पत्नी प्रॉपर्टी नहीं है, पत्नी प्रेम की मूर्ति है, पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, वो कोई प्रॉपर्टी थोड़े है आपके बस में है। मान अपनी बात कहो, माने न माने उसका धर्म है। सीता को बुलाया राम ने, कहा सीते आओ। सीता जी ने कहा बताओ। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लग करहु निशाचर नासा। अब अपने मन की बात बताई, प्रिय जब तक मैं राक्षसों का नाश ना कर दूं तब तक तुम अग्नि में निवास कर लो, इतनी बात मान जाओ हमारी। पता नहीं कौन निशाचर क्या घटना घटित कर दे, और हम नहीं चाहते हमारी पत्नी अपवित्र हो जाए। देखो भगवान से ये भी समझो कि अपनी पत्नी को अग्नि देवता के सुपुर्द करके सुरक्षित कर रहे हैं, अर्थात हमको सबको योग्य है, तुमको भी योग्य है। आचार्य अरुण द्विवेदी जी महाराज सुन रहे हैं, कथा में कुछ त्रुटि हो तो सरकार बताइएगा कि हमको सबको भी योग्य है कि हम अपनी पत्नी को पहले सुरक्षित करें। हम युद्ध करने जा रहे हैं, लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, या कहीं बाहर जा रहे हैं, या कोई कर्म क्षेत्र में बाहर जाने का मौका मिल रहा है, तो यहाँ वहाँ लतर पतर डाल के नहीं जाना है। पहले पत्नी को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा करके उसकी सारी व्यवस्था करके तब आप कर्म के क्षेत्र में बढ़ो आगे। ये हमको भी समझना है और तुमको भी समझना है। ये राम जी ने किया है। अग्नि के कहा प्रिय अब अग्नि में चली, थोड़ी देर अग्नि देवता जी के साथ रहिए, मैं अब निशाचरों का नाश करूँगा, मेरी ये योजना है और इस योजना में मेरा साथ दीजिए। जब ही राम सब कहा बखानी, अरे प्रभु पद धर ही अनल समानी। अब आप देखिए सीता जी का पक्ष देखिए, एक भी शब्द नहीं बोली, एक भी शब्द। आधुनिक पत्नी होती तो 150 क्वेश्चन मार्क लगाती, क्यों हम नहीं ना साथ हम रह सकते हैं क्या? अरे तुम तीर चलाओगे तो हम धनुष उठा बाण उठा के देंगे, मैं भी साथ में रह सकती हूँ। ये पतिव्रता स्त्री की पहचान है प्यारे, कि पति के द्वारा निकले शब्दों पर 100% अमल करना, 100%। ये सीता से शिक्षा ले स्त्रियां सनातन धर्म की। रामायण पढ़नी नहीं है, न समझनी है। भगवान तब कृपा करेंगे जब हृदय में इसको बैठा लोगे।
सीता जी ने एक शब्द भी नहीं कहा, एक शब्द, इतना भी नहीं कहा, थोड़ा सा भी, एक शब्द का आर्गुमेंट नहीं किया। मैं आग में क्यों जाऊं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, रहूंगी। जैसे उन्होंने कहा, प्रिय अब थोड़ी देर के लिए चली जाओ, अब हमको कुछ 1-1.5 वर्ष का समय बचा है वनवास का, मुझे निशाचरों का नाश करना है। 1 सेकंड नहीं लगा। अरे जब ही राम सब कहा बखानी, विस्तार पूर्वक बताया, समझा कर कहा, प्रभु पद धरि अनल समानी। परमात्मा श्री सीता जी ने प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में चली गईं। अब एक मूर्ख कुछ प्रश्न करते हैं, जब सीता जी अग्नि में चली गईं तो राम ने अग्नि परीक्षा क्यों ली? जब वापस रावण को मारेंगे तो वहाँ अग्नि पर, अब यहाँ तो कोई है नहीं, यहाँ 2 पर 2 बात हो रही है, 2 पर 2, सीता जी हैं, राम जी हैं। अब जब सीता जी वापस लंका से आएंगी तो वहाँ तो भगवान राम की सेना है, लंका का बचा खुचा समाज है, लक्ष्मण जी महाराज हैं, तो जगत को दिखाने के लिए वो अग्नि परीक्षा थी। था तो ये सीता जी को पुनः प्राप्त करना था राम को। अपनी सीता जो अग्नि देवता को सुपुर्द किया, वो रावण मरने के बाद वापस प्राप्त किया और वहाँ पर उसको अग्नि परीक्षा का नाम दिया। अर्थात हमको जगत से कुछ न कुछ छुपा के रखना चाहिए। सब थोड़े बता देते कि हमने अग्नि में भेजा था वही वापस ला। पत्नी और पति की कुछ पर्सनल बातें होती हैं, वो संसार को शेयर नहीं करनी चाहिए। ये रामायण कह रही है, भले उसके लिए नाटक करना पड़े। राम ने नाटक तो किया और करा क्या? जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे, उन्होंने ये शिक्षा दी जगत को, भैया ऐसे चलो। अरे लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। सगे भाई थे। अरे चाहे जितना प्यारा भाई हो उसे भेद बताना ना चाहिए, ये कल्पित कवियों ने रचना रचित कर दी। चाहे जितनी प्यारी पत्नी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, चाहे जितना बैरी भाई हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। इसकी केवल एक लाइन सही है, जिस गाने में राम का नाम न हो गाना गाना ना चाहिए। ये सत्य है, बाकी सब कल्पित भाव हैं। हमको पत्नी से पीड़ा है तो हम वो दर्द गाएंगे, जिसको जो व्यथा है वही तो कथन सुनाएगा। राम की कथा ये नहीं कहती है भेद बताना ना चाहिए। राम की कथा कहती है पत्नी को भेद नहीं बताओगे क्या पड़ोसियों को बताओगे? पत्नियों को ही भेद, अपनी धर्म पत्नी है तो। इसमें एक शर्त है, यदि धर्म पत्नी है तो पति को अपने भेदभाव जो कुछ है सब बता देना चाहिए। ये प्लाट है, ये एफडी है, रजिस्ट्री है, LIC है, ये यहाँ रखा, ये वहाँ रखा, हम निपट जाए तो सब समेट लेना। अब भेद तो बताया नहीं, और प्लाट खरीदे 4 पड़े हो, पता चला निपट गए, प्लाट दूसरे कब्जा कर रहे हैं। तो पत्नी को नहीं भेद बताओगे, किसको बताओगे? भगवान श्री राम ने यह भेद लक्ष्मण को नहीं बताया। अगर ये भजन सत्य होता तो लक्ष्मण को बता देते, भाभी को तुम्हारी अग्नि सुपुर्द कर दिया। अरे लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाय माथ स्वार्थ रत नीचा। अब लक्ष्मण को भेद नहीं बताया तो ये गाना यहाँ पर झूठा साबित होता है। दफा रामचरितमानस के अधीन कि जिस चाहे जितना प्यारा भाई हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। हाँ, भाई को ये बता देना चाहिए, यदि भाई में समानता है, प्रेम करता है और वास्तव में सच्चा भाई है तो ये बताना चाहिए कि आपके दुश्मन कितने हैं। चाहे जितनी प्यारी पत्नी हो उसे भेद छुपाना बताना ना चाहिए और भाई से भेद छुपाना ना चाहिए। ये उस कवि की व्यथा है, उसने सावधान किया है। हो सकता है उसके साथ कोई घटना घटित हुई हो। तो ये भेद लक्ष्मण को भगवान श्री राम ने न बताया और न वो को जिस रहस्य को जान पाए।
वो फल लेकर के आए दोनों लोग, और माया रूपी सीता बैठी हैं, अपने सब फल कंदमूल फल खाने लगे, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर ये बात भी है, जो बात दो जने के अंदर की हो वो दो पर दो ही रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सीता जैसी पत्नी भी होनी चाहिए। अब मान लो पत्नी है बेचारी सीता जैसी, उसको नहीं बताओगे तो परेशान रहेगी। और वो सूटकेस वाली पत्नी को मत बता देना, वो तो पैक करा देगी तुरंत है। और ये पहाड़ पर से ढकेलने वाली पत्नी को भेद नहीं बताना चाहिए। वहाँ पर वो भजन सही है, यहाँ पर ये बात सही है, वहाँ पर वो भजन सही है। तो अजय महाराज जी, हनुमत दास जी ने कहा था भेद बताना है, पहले आप जांचो परखो समझो कि बताने योग्य है कि नहीं। पता चला बताने योग्य थी नहीं, तुमने सब प्रॉपर्टी धन दौलत एफडी बैंक बैलेंस बता दिया, फिर तनाव क्रिएट करो, कहीं निपटाओ, काम खत्म करो इनका, बड़े मज़े से जीवन जिएंगे। ऐसी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। वहाँ पर वो गाना सही है, राम सिया राम जय सीता राम, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो। अब रावण मारीच के पास पहुँच गया। 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, 10 मुख गयो जहाँ मारीचा। कोई बाधा हो तो भाई मैसेज में बताओ, गलत बोले तब भी बता देना। अरे लक्ष्मण अरे 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाय माथ स्वार्थ रत नीचा। अब एक एक चौपाई का हम अर्थ बताएं और आधुनिक समाज से अगर जोड़ें तो रामायण बहुत दिन चलती है। चलो अब देखिए, ये दशानन बड़ा बलशाली था। रावण गया कहाँ? मामा मारीच के पास। और स्वार्थ बस, रावण किसी को प्रणाम नहीं करता था, रावण को सब प्रणाम करते थे। लेकिन आज मारीच से काम पड़ा है तो बुद्धिमान रावण ने मारीच को प्रणाम किया है। स्वार्थ परायण स्थिति में व्यक्ति प्रणाम करता है। तो यदि किसी से आपका स्वार्थ है तो आप प्रणाम करो, रावण से शिक्षा ले लो। भव अरे नवन नीच कै अति दुखदाई। अब यहाँ पर देखो, बाबा तुलसीदास जी ने 1 लाख की बात कही है, तो मूर्ख लोग कहाँ समझ पाएंगे हमारे जैसे। नवन नीच कै अति दुखदाई, जिमें अंकुश धन उरग बिलाई। अगर नीच व्यक्ति है, वो झुक रहा है, प्रणाम कर रहा है, आपके मस्तक नवा रहा है, तो बड़ी अत्यंत दुखदाई होती है भैया। नीच व्यक्ति अर्थात राक्षसी प्रवृत्ति के लोग यदि आपके चरणों पर गिर पड़ें तो बड़ी दुखदाई होगी। ये नोट कर लीजिए। रावण आज मारीच को सर झुकाया, बाबा ने लिख दिया नीच का झुकना भी बड़ा खतरनाक है। जैसे अंडकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। अब आप समझो, 3 उदाहरण हैं। धनुष झुकेगा, यानी कि उस पर जब प्रत्यंचा चढ़ाई जाएगी तो धनुष जब झुकेगा, लड़ाई के लिए तैयारी होगी, तो सुखदाई कहाँ है? दुखदाई है। बिल्ली जब झुकती है तो बड़ा दुखदाई होता है जी। वो झुक कर के आगे बढ़ कर के शिकार पर झपट्टा मारती है। और सांप का झुकना, अरे जिमें अंकुश धन उरग बिलाई। बिलाई माने बिलैया। अरे भवानी, बाबा भोलेनाथ कहने लगे, अरे भवदायक खल कै प्रिय बानी, अरे भयदायक खल कै प्रिय बानी, अरे जिमें अकाल के कुसुम भवानी। देखो बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। जो नीच व्यक्ति होता है, जो राक्षस होता है, जो दुष्ट होता है, जो पापी होता है, जो शराबी होता है, जो कबाबी होता है, जो मांसाहार भक्षण करता है, जो दुष्ट होता है, उसको मीठी बाणी अगर वो बोलने लगे, अरे भयदायक खल के प्रिय वाणी। खल माने निशाचर, और इमा सब आएंगे जितने हैं जोड़ लो। अगर वो प्रेम से प्रिय वाणी बोलने लगे,
तो भयदायक होती है। यानी दुष्ट की मीठी वाणी भय देने वाली होती है। कोई है आपत्ति आने वाली है, अर्थात कुछ न कुछ होने वाला है, जिसके कारण ये मीठी वाली बोल रहा है। भय दुष्ट खल जिमे अकाल के कुसुम भवानी। अकाल, यहाँ अकाल सूखा वाला नहीं है, ये अकाल आ माने नहीं, काल माने समय। जिमे अकाल के कुसुम, मान लो ऋतु ना हो और खाली फूल एक फूला हो, ठीक उसी प्रकार जो दुष्ट होते हैं उनकी मीठी वाणी भी कष्टकारक होती है। मारीच के आगे प्रेम से बोलने लगा। फिर कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। आओ बैठो भैया भांजे। देखो भांजे मामा का संबंध जरूर है, लेकिन वो राजा है और राजा सर्वत्र पूजते। राजा की हर जगह पूजा होती है। तो योगी जी की और मोदी जी की पूजा हो तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। शास्त्र कहता है जो राजा है वो पूजनीय है। तो रावण की उसने बहुत प्रकार से पूजा की। हरि कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आए हुतात। अब कहने लगा मारीच, पूजा पाठ किया, खाना पीना दिया, हालचाल पूछा, क्यों काहे के लिए आ गए? सुबह सुबह बड़ी जल्दी आ गए, मन आपका कुछ दुखी लग रहा है। मारीच ने रावण से कहा, और कभी भी आप अकेले नहीं आए, आज रथ लेकर के अकेले भागते हुए चले आए? क्योंकि रावण बेचैन था, वो तुरंत योजना किया, तुरंत चल दिया, साजो सज्जा लेकर के चलता था। क्या बात है? हरे राम सिया राम जय सीता राम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो। भगवान ने बहुत सुंदर व्यास गद्दी उपलब्ध करा दी है। राम सिया राम जय सीता राम। तो भैया अब दसमुख बोलने लगा। दसमुख माने रावण, दसों के मुख हैं। अरे दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। अब दर्शकों से एक राय लेना चाहते हैं कि आराम से इस रामचरितमानस पर चलें कि 2x स्पीड से चलें। अरे दस मुख, आप लोग कमेंट में एक बात बताओ कि आज की कथा थोड़ी हमने स्पीड को स्लो मोशन में रखा है। समझ करके समझा करके खुद समझ करके कह रहे हैं। ये वाला वर्जन बढ़िया था कि पहले वाला ठीक था? दस मुख सखल कथा ते ही आगे, कहित अरे कही सहित अभिमान अभागे। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने रख दी। दो कपट मृग तुम छलकारी, जह बेधे हरि अनहुन पनारी। अरे जह बेधे, कहने लगा रावण, छल पूर्वक अभिमान सहित बोला। ऐसा था कि शूर्पणखा गई पंचवटी और पूरा प्रसंग रावण ने मारीच को सुना दिया। वहाँ पर गई, राम जी से सीता जी से मिलना चाहा। वहाँ एक स्त्री है, उससे मिलना चाहा, नाम पता नहीं था। और भाई छोटे भाई ने नाक कान काट लिया। अब तो बड़ी इज्जत का सवाल है मारीच, अब इनसे बदला लेना है। तो बदला लें, कैसे लें? मेरे पास एक योजना है। कहन क्या योजना है भैया? कहन योजना यह है, हो कपट मृग तुम छलकारी। तुम जाओ, हमारे साथ चलो, तुम मृग बन जाओ। क्यों? तुम भेष बदल लेते हो, कपट मृग बनो और हम उस सुंदर स्त्री को हर लाएं। तो पहला तो बदला बहन का पूरा कर लें। उसकी उनकी स्त्री को जब मैं ले आऊँगा तो पहला बदला हमारा पूरा हो जाएगा। अब देखो भाई, तेह पुण्य कहा सुनहु दस सीसा नर। अरे तेह पुण्य कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा।
जैसे उन्होंने बताया, मारीच ने पूछा कौन है, कहें दो भाई आए हैं, कैसा है स्वरूप, ऐसा है, इनको मार दिया, क्यों मार दिया, सब बताया। तो मारीच समझ गया ये तो वही है, कौन है, विश्वामित्र के साथ में जिन्होंने हमको 100 योजन समुद्र के पार भेज दिया था। तब कहने लगा मारीच, तेहि पुण्य कहा दो, उसने कहा मारीच ने, अरे कहे मारीचा सुनो 10 सीसा, तह पुण्य कहा सुनहु 10 सीसा, कहे मारीचा ते नर रूप चराचर ईसा, कहे मारीचा तासो तात बयर नहीं कीजय, कहे मारीचा मारे मरिय जियाए जी जय, कहे मारीचा सुनो 10 सीसा। राजा रावण जब मारीच के पास गया, सब समझाया। आदरणीय अजय आचार्य अजय द्विवेदी जी महाराज और हमारे लखीमपुर जनपद के बढ़िया व्यापारी, आदर्श व्यापार करते हैं, रजत शेखर भैया जुड़े हैं। भगवान इनको खूब प्रगति प्रदान करे। देखिए, कोई अच्छी राय दे उसको मान लेनी चाहिए, चाहे आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो। आज मारीच रावण को अच्छी सलाह दे रहा है। रावण को पहला गुरु मिला मारीच। अगर रावण पहली बार मान जाता तो बवाल खत्म हो जाता, कोई मतलब ही नहीं था युद्ध का। लेकिन रावण तो ठान करके आया है। क्या ठान करके आया है? अभी आपको पहले चौपाई में हमने बताया था। ये ठान के आया है क्या? खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारहि बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरुहठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतर। रावण अपने आप से कृत संकल्पित होकर के आया है। कोई समझाएगा मानूंगा नहीं। यदि भगवान ने अवतार लिया है तो मेरे प्राण उनके बाण से निकलेंगे, मैं इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाऊंगा। मारीच से समझा रहा है। यहाँ पर मारीच यदि अच्छी बात कोई समझावे, अर्थात आप ठान के न बैठे हो मरने के लिए, युद्ध करने के लिए, रावण ने किया है तो वो जान गया था कि भगवान के अवतार हैं। तो मारीच समझाने लगा, हे दस्यु सुनिए, वे मनुष्य के रूप में चराचर ईश्वर हैं। हे तात, हे भैया, उनसे बैर मत करिए। मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। अर्थात सबका जीवन मरण भगवान श्री राम के अधीन है। फिर अपनी वो कहानी बताने लगा। कौन? मारीच। कहने लगा, सुन मख राखन गए हो कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मुहि मारा। आप YouTube पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने माता पिता सबको करा दीजिए, अपने सुने कथा आनंद लें। हे राम कथा, ये पावन राम कथा, सुन मख राघन गए हूँ कुमारा। भैया, एक बार विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए यही राजकुमार गए थे। फिर वहां पर हमने उनका यज्ञ विध्वंस करने का प्रयत्न किया तो बिना फन, जिसमें नोक नहीं होती उसको फर बोलते हैं, बिना फर का बाण मारा। बिनु फर सर रघुपति मुहि मारा। सतजोजन, अरे सतजोजन आयहु छन माही, तिन सन बैर किए भल नाही। आज मारीच समझा लेगा, कल मारीच के साथ चलेंगे पंचवटी में। देखो भैया, उन्होंने समझाया। देखो, समझो वो राम है नहीं नारायण है। 7 योजन 100 योजन समुद्र अर्थात 400 कोस पार होकर के आ गया। 1200 किलोमीटर आ गया। बद्ध से गिरा हूं यहाँ।
उनसे बैर मत करो, लड़ाई झगड़ा न करो, मेरी बात मान जाओ। मारीच ने कहा। देखो, जब प्रेम पूर्वक कोई समझाए आपको तो हो सकता है भगवान ने ही उसको भेजा हो, बुद्धि में डाला हो। आज हमारे परम मित्र हमको एक समझा रहे थे अच्छी आदत के लिए, तो हम समझ रहे हैं कि वो आदत, भाई कोई भी अच्छी आदत अपनाने में बुराई है क्या, और गलत आदत छोड़ने से बढ़िया बात क्या हो सकती है। किसी भी व्यक्ति की आप सही बात को मान लो, आपका जीवन सरल हो जाएगा। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, आपके हृदय को लगे कि ये बात मानने योग्य है तो मान लेनी चाहिए। रावण ने नहीं माना। भय मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। तौ नर हरि जौ नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोध न आई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी कीड़े के समान हो गई। भृंगी कीड़ा, एक कीड़ा होता है भैया, मैं उसको हर समय एक ही चीज़ दिखती रहती हर जगह। तो मारीच कहे, जब मैं यहाँ गिरा आकर के समुद्र के किनारे, तो उस समय जो मेरी दशा हुई, तो ऐसी हो गई, मुझे हर जगह भगवान श्री राम दिख रहे हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देख रहा हूं, इतनी भ्रम हो गई थी बुद्धि। हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी वो बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा नहीं पड़ेगा, हम और आप सब मारे जाएंगे। बड़ा बढ़िया समझाया मारीच ने। लेकिन रावण है, काहे मानेगा भैया। रावण रावण है, वो तो ठाने बैठा है युद्ध करेंगे। चलो भाई, आगे मारीच ने कहा, राम सिया राम जय सीता राम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो। मारीच ने कहा, जय ताड़का सुबाहु हति, खंडे हर कोदंड, खर दूषण तिसरा बधेव मनुज कियस बरबंड। हे रावण, क्या तुम बुद्धिहीन हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? जिन्होंने ताड़का को मारा, सुबाहु को मार डाला, शिव जी का धनुष तोड़कर सीता जी को विवाह कर लिया, खर दूषण और तिसरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकते हैं? मनुज को अस बरिबंड, ऐसे महान बली, ऐसे ताकतवर इंसान क्या मनुष्य हो सकता है? यह बात मारीच ने रावण को समझाई है। कहे मारीचा, अरे सुन दस सीसा, अरे जाहो भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा देन बहुगारी। गुरुजी मूढ़ करस मम बोधा, रावण बोला कहो जग मोह समान को जोधा। रावण बोला, रावण बोला। देखो, आहा, बहुत सुंदर बात कही थी। किसने? मारीच ने, कि भैया घर जाओ, लड़ाई झगड़ा उनसे मत करो, लड़ाई झगड़े में आप जीत नहीं पाओगे। ऐसे सुनते ही अब रावण बड़ी गालियां बकने लगा। है दुष्ट, नालायक, बदतमीज, गधा कहीं का, मुझसे बात कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है। तो ऐसे ही मूर्ख और अभिमानी व्यक्ति अच्छे सलाह देने वाले को गालियां बकते हैं। आप समझ लेना। आप साधारण व्यक्ति जो होगा वो सही बात बता रहा था मारीच, रावण गालियां बकने लगा। दुर्वचन कहे, दुर्वचन माने गालियां, गालियां यही नालायक, बदतमीज, गधा, नालायक, जो भी उस समय की गाली होगी। मारीच को बहुत उल्टा सीधा बोला, ऐसे समझो। कहा, अरे मूर्ख, अरे धूर्त, अरे नालायक, गुरु की तो मुझे ज्ञान सिखा रहा है। बता तो संसार में मेरे समान कौन योद्धा है? अपने आप को रावण सबसे बड़ा बलशाली योद्धा समझ रहा है।
तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, अरे वैद बंद कवि भानस गुनी, वैद बंद कवि भानस गुनी। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके से रघुनायक सरना, तब ताके से रघुनायक सरना। अरे उतरु देत मुहि बधव अभागे, कस न मरहूँ रघुपति सर लागे। मारिच सूचे मरना अब तय है, रावण मारे या राम जी मारे। अरे राम मारीच बेचारा दुविधा में है भैया, उसकी गति बड़ी खराब है। मैं अरे इधर गिरूं तो कुएं में गिरूं और उधर गिरूं तो खाई है। मरना है प्रभु हाथों से मरूं, राक्षस से मरना ठीक नहीं। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। तब मारीच ने ये हृदय में अनुमान लगा लिया कि शस्त्रधारी, किसी के पास तमंचा हो बंदूक हो भैया, ध्यान रखना ये मारीच का ज्ञान हमारे आपके काम आने वाला है। कि शस्त्रधारी नवहि विरोधे नहीं कल्याणा, नवहि माने होता है शस्त्रधारी। शस्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला, शस्त्री नहीं। नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। अरे तब मारीच हृदय अनुमाना, हृदय में सोचा कि स्वामी का विरोध करना उचित नहीं। ये राजा है अर्थात ये यहाँ का स्वामी है, तो इसका विरोध करना उचित नहीं। नवहि, नवहि माने जिसको हम नवाते हैं रोज डेली, हाथ पैर जोड़ते हैं, नवहि। नवहि माने कौन? राजा। नवहि माने स्वामी का विरोध करना उचित नहीं है। और अगली चौपाई में बड़ा मार्मिक ज्ञान दिया है, समझो। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, समर्थ स्वामी। शस्त्रधारी, शस्त्री माने शस्त्रधारी, मर्मी माने भेद जानने वाला, प्रभु सठ धनी समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद बंद कवि भानस गुनी। वैद से, भाट से, कवि और रसोइया से, इन 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। अब इतनी प्यारी चौपाई है ये, समझो। अगर शस्त्रधारी से विरोध कर दिया, उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो तलवार निकालेगा, मुंडी साफ कर देगा, या शस्त्र निकालेगा, गोली मार देगा। समर्थ स्वामी, आपका स्वामी समर्थ है, ज्यादा बहस करोगे जाओ भाड़म जाओ। अच्छा भाई, मर्मी भेद जानने वाला, आपके कोई भेद हैं, आपने किसी को बता रखे हैं राज, उसके साथ झगड़ा करोगे और जाके चिल्ला देगा कि जाओ, सबको बता देगा। इससे विरोध नहीं करना चाहिए। आगे है धनवान, मूर्ख। मूर्ख से कभी बैर नहीं करना चाहिए। फिर से बता दीजिए बिटिया, कह रहे हैं, सुनिए। तब मारीच हृदय अनुमाना, अरे नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। तब मारीच ने यह मन में सोचा, आवाज आपको मिल रही है भाई, अब समझो। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंद कवि भानस गुनी। शस्त्री माने शस्त्र धारण किए व्यक्ति, तलवार बंदूक तमंचा कोई धारण किए, उससे ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। नहीं वो निकालेगा, धाड़स मार देगा, उसके पास से क्या जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उसको कारावास होगा, तब होगा ना। लेकिन हम लोग भिड़ जाते हैं, हम भी भिड़ जाते हैं, क्या करें। समर्थ स्वामी,
अगर आप जहाँ काम कर रहे हो, जो स्वामी है आपका, वो समर्थ है, उससे ज़्यादा बकवास करोगे तुरंत बाइकाट कर देगा। मूर्ख, मूर्ख, ध्यान रखना, मूर्ख, जिनको ज्ञान कम है उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। मूर्खों तो कहाँ, वो कहाँ इमली तो तुम कहो इमली, वह कहाँ लाना एक कंगन तो तुम लाओ दो कंगन, एक रील है, बहुत बढ़िया है। वो जो बोले वो बोलो, जो मूर्ख व्यक्ति है वो जो कहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाना ही अच्छी बात है, भले आपको वो मूर्ख समझे। तो मूर्ख व्यक्ति से बहस करोगे, भेजा चाटेगा और अपने तुमको पागल करके छोड़ देगा। धनवान से कभी भिड़ना नहीं चाहिए, जिसके पास अकूत संपत्ति है उससे भिड़ोगे बर्बाद हो जाओगे, उसके पर कोई नहीं पड़ेगा, वो उठाएगा। बहस नहीं करनी चाहिए। मारीच सोच रहा है 9 बात है, 9 जने हैं। वैद्य से झगड़ा नहीं करना चाहिए। वैद्य माने डॉक्टर, रामायण कहती है, हम थोड़े कह रहे हैं, रामायण में लिखा है। डॉक्टर से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा इंजेक्शन लगाएगा मर जाओगे, उसकी सेहत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जाके 2 क्वार्टर 2 पैग लगाएगा, उसके लिए मरना मराना एक हंसी खेल है। तो डॉक्टर से कभी झगड़ा नहीं करना, मूर्ख से कभी झगड़ा बहस नहीं करना। हमको समझना है, बंदूकधारी शस्त्रधारी से कभी झगड़ा नहीं करना। समर्थ स्वामी राजा समर्थ होता है। अब योगी जी से कर लो झगड़ा, करते तो हैं लोग झगड़ा, बुलडोजर आ गया कर लो, उनका कुछ बिगाड़ पाओगे बिगाड़ लो। ये समर्थ राजा है, स्वामी माने राजा भी होता है। झगड़ा नहीं करना, बहस नहीं करना। भाट, भाट, भाट होती है एक जात। भाट माने जो चिल्लाने वाले, गाने वाले, इधर उधर बात चिल्ला चिल्ला के सब जगह, जैसे कि नहीं कहते हैं कि सब जगह गाय देते हो, भाट बोलते हैं उनको। उनसे भी ज़्यादा दुश्मनी और बहस नहीं करना। और कवि और से भी बहस नहीं करना। कवि से बहस करोगे तो तुम्हारी कविता बनाए बनाए के सबको सुना देगा। और रसोइया से कभी बहस नहीं, दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। जो तुम्हारे घर में खाना बनाए रहा, ज़्यादा बहस करोगे डाल देगा चुटकी भर, राम नाम सत्य हो जाएगा, काम खत्म। मारीच ने कहा, इन 9 लोगों के व्यक्तियों से बैर रखने में कल्याण नहीं, कुशल नहीं। तब है भांति देखा निज मरना। दोनों भांति देखा, झगड़ा करेंगे नहीं जाएंगे, बैर करेंगे तो मर जाएंगे। तब ताके से रघुनायक सरना। तब वो सोचा यार मरना तो है ही है, तो क्यों न भगवान के पास चलें, इसका भी काम कर देंगे, रिश्तेदारी भी निभ जाएगी, दोस्ती यारी, और भगवान मार डालेंगे तो हमको भगवान मोक्ष मिल जाएगा। मरना तो है ही। जब जान लो मरने है तो सही काम करके मरो, सही के हाथों मरो। अरे उतर देत मोहि बधब अभागे। अगर मैं मना करता हूं, जैसे उत्तर दिया नहीं जाऊंगा, तो रावण सर कलम कर देगा। ये दुष्ट निशाचर रावण मुझे मार डालेगा। तो इससे बेहतर यही है, इज द बेटर देन आई एम गोइंग टू रामचंद्र जी। भगवान के पास चलो, वो अपने बाण से मुझे मारेंगे तो भगवान जिसको मारेंगे उसको भी तारेंगे। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान का संकल्प है। तो भगवान के हाथों मरें, ये मारीच ने मन में विचार किया। अब अगला एक छंद है, दोहा है, 5 मिनट में विश्राम है भैया। अस जिय जानि दशानन संगा, अरे चला राम पद प्रेम अभंगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। हृदय में ऐसा विचार किया और रावण के साथ चल दिया। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम हो गया। अब तो मरना है मुझको, अब तो मरना है, राम के हाथों से, अरे राम के बाणों से मुझे अब मरना है। मरना तय है, मान लिया,
और रावण के ऊपर मन में भगवान श्री राम से खंड प्रेम करके चल दिया। जब भगवान के हाथों मरना है, आपको मरना है, आप जान जाओ तो रोते रहोगे तब भी मरना है, चिल्लाते रहोगे तब भी मरना है, और हंसते हंसते मर जाओगे तब भी मरना है। तो मारीच ने कहा मरना है तो चलो, मरता क्या नहीं करता, चल दिया। अरे मन अति हरस जनाव नते ही, भगवान बड़ा प्रसन्न है मारीच, अरे अत्यंत हर्षित है, यार मरना है, चलो भगवान के हाथों मरना है। मरना है मुझे मरना है, राम के हाथों मरना है। ये ते आज देखी हूँ परम स्नेह, मन अति हरस जनाव नते ही। मारीच बड़ा भक्त हो गया था राम का, जब से उसको बाण लगा था। तो भैया मारीच चल दिया, बड़ा खुश है, लेकिन रावण को प्रकट नहीं किया। और खुश किस लिए है, ये छंद में देखिए भैया। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाई हूँ। अरे सुफल कर पल पाई हूँ। सिर सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पान सर संधान, सो मुहि बधई सुख सागर हरी। मन ही मन सोचने लगा, मैं अपने परम प्रिय श्री राम जी रघुनाथ जी को अपने नेत्रों से देखूंगा। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाई हूँ। मारीच की आप भक्ति देखिए, मारीच की भक्ति देखिए, मरने चला है मेरे राम के हाथों। ने श्री और कहने लगा, श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। जाऊंगा जानकी जी सहित छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति ऐसी भक्ति है जो किसी के बस में नहीं रहती है। भगवान ऐसे हैं जो किसी के बस में नहीं है भैया, स्वतंत्र हैं। ऐसे भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, ऐसी भक्ति है हमारे मन के अंदर। आहा, भगवान को आज देखूंगा, देखूंगा भाई देखूंगा, राम को मैं आज देखूंगा, सीता जी को देखूंगा। निज पान सर संधान, सो मुहि बधई सुख सागर हरि। अरे वे आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। ये सोचकर मारीच मुदित होकर के हर्ष के साथ चल दिया। भाई साहब, मरना है तो प्रभु हाथ मरूं, निश्चर से मरना ठीक नहीं। चल दिया भैया मारीच। मम पाछे धर धावत, धरे सरासनवान, फेरे फेरे प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य नमो समवान। अरे मारीच ये सोचे, मारीच ये सोचे, क्या सोच रहा है मारीच भैया कि मेरे पीछे भगवान राम धनुष लेकर के दौड़ते 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 आएंगे, मैं पीछे मुड़ मुड़ के राम को देखूंगा। आहा, भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, बार बार देखूंगा। मम पाछे धर धावत, मेरे पीछे पीछे पर पृथ्वी पर पकड़ने के दौड़ते हुए प्रभु को मैं बार बार देखूंगा, तो मेरे समान धन्य कौन है। ये जब विचार आ गया तो मारीच चल दिया। अब भैया इसके आगे कथा हम लोग कल सुनाएंगे। मारीच को चलने दो, वन तक पहुंचने दो, तब तक रात भर में थोड़ा दूरी ज़्यादा है तो पंचवटी तक लंका से पहुंचेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे कल इस प्रसंग के आगे। अब मारीच चल दिया, मन में सुख अपार है,
मन में हर्ष अपार है, मरने को मारीच तैयार है। भगवान की भक्ति और भगवान के हाथ में जो मरने को तैयार हो जाए वो मृत्यु कितनी अच्छी होगी। और इसी कल्पना के साथ हम और आप आज विश्राम करें। 2 लोग लगातार आज कथा देख रहे हैं भाई, और लोग भी होंगे, दृश्य नहीं हो पाते। और बड़ा पावन प्रसंग रहा। मारीच को पंचवटी तक हम और आप पहुंचने दें। कल इसके आगे की कथा हम और आप सुनेंगे। 1 घंटा सवा घंटा हम और आप भगवान के चरणों में बैठते हैं। एक भजन हो जाए, मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए। अरे तेज घटे पर नारी की संगत। रामवाल भजन सुना देते हैं बिटिया, बढ़ाइए नहीं, इस रात हो जाती है फिर सबको दिक्कत होने लगती है ना। एक भजन बढ़ाते हैं, 15-20 मिनट भजन होगा। आइए 2-3 लाइनें ज्ञान की सुन लेते हैं अपने आप का। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा अपने लिए सुना रहे हैं। अरे ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित विषय रमाए। तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। प्रेम घटे नित ही कछु मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। ये मुझे ज्यादा सीखना है। कहें दयाल कहें सुन रे मन मूरख, अरे पाप घटे हरि के गुण गाए। अरे पाप घटे हरि के गुण गाए। आइए भजन।